हेलो दोस्तों, शिवा कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी पिछले पार्ट में हम लोगों ने नाउन को पूरा पढ़ा। अब इस पार्ट से हम लोग आज प्रोनाउन की बात करेंगे। तो आइए बच्चों, जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। नाउन तो आप लोग पढ़ लिए, अब प्रोनाउन की बारी है। पार्ट ऑफ स्पीच में अगला पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन ही होता है। तो प्रोनाउन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो कैसे कार्य वो करेगा, कैसे यूज होगा उसका, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि ऐसा शब्द या फिर वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। बात समझ में आई? ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान, संज्ञा को रिप्लेस कर दे, ठीक है, उसके स्थान पर प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये है बच्चों, जो प्रोनाउन है वो सब्स्टिट्यूट है। क्या है? सब्स्टिट्यूट। किसका सब्स्टिट्यूट है? नाउन का। यानी कि उसकी अनुपस्थिति में या फिर उपस्थिति में भी कह सकते हो, उसको हटा के ये आ जाता है। जैसे आप लोग मैच में देखते हो, सब्स्टिट्यूट करके इम्पैक्ट प्लेयर को खिला दिया जाता है ना, तो सब्स्टिट्यूटेड, इसके स्थान पे दूसरा कोई आ जाता है ना। अक्सर करके आपके आईपीएल पे दिखाया जाता है कि सब्स्टिट्यूटेड, जो लोग जानते होंगे क्रिकेट से संबंधित हैं तो वो जान जाते हैं सब्स्टिट्यूट, इनके स्थान पे, एक प्लेयर के स्थान पे दूसरे प्लेयर को। अब इसको हटा के हम इसका प्रयोग करेंगे। अब ये गए, इनका काम नहीं है। काम ये भी करेगा, खेलेगा, ये भी खेल रहा था, ये भी खेलेगा, लेकिन ये काम इसका पूरा हो गया। अब ये काम जो इसका पूरा हो गया, ये हट गए, अब ये करेंगे। बात समझ में आई? वही होता है नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, बार बार नाउन ना आए, उससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन। जैसे आप लोग कहते हो, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब बार बार मोहन करते रहोगे ना तो लगेगा मोहन बहुत अच्छा है, बेकार है, चाहे क्या। तो अगर आप ऐसा बोलोगे, मोहन एक अच्छा लड़का है, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, अब मोहन के स्थान पे क्या आ गया? वह आ गया। यही क्या है? प्रोनाउन है, यही सर्वनाम है। बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं कैसे ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको भी जानते हैं। अब बच्चों यहाँ पे है राहुल। राहुल क्या है? नाउन है। यहाँ पे आ गया ही। एक्चुअली कह रहा है राहुल इज ए गुड बॉय एंड राहुल रीड्स केयरफुली। राहुल ही तो पढ़ता है, लेकिन राहुल के स्थान में हमने क्या लगा दिया? और ये ही क्या कर रहा है? ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। ये राहुल का सब्स्टिट्यूट है। इसे लिखेंगे हम लोग क्या? प्रोनाउन। बात समझ में आई? अब जैसे यहाँ पर रेनू इज माई सिस्टर एंड शी इज ए टीचर। रेनू मेरी बहन है और वह अध्यापिका है। तो रेनू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या आया है? तो प्रोनाउन क्या हो गया बच्चों? ऐसे ही है, स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। एंड दे वांट टू सक्सेस, और वे सफलता चाहते हैं। अब वे किसके लिए आया है? विद्यार्थी के लिए आया है। तो ये जो दे है, ये है क्या? प्रोनाउन है। और किसके स्थान पे आया बच्चों? नाउन, मानी कि स्टूडेंट्स के स्थान पे आया। बात समझ में आई? बच्चों, नाउन के प्रकार देखते हैं। आपको कई प्रकार देखने को मिलते हैं, कहीं 9, 10, 11 भी मिल जाते हैं, 8 भी मिलते हैं। तो जैसे आपकी जैसे आवश्यकता होती है, वैसे आपको अगली क्लास में बढ़ाते भी जाते हैं। तो नॉर्मली आप शुरुआत क्लास पढ़ोगे 4 या 5 दिया जाता है, फिर उसके आगे थोड़ा और बढ़ा दिया जाएंगे, और आगे जाओगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये कई होते हैं, ठीक है। अभी आप आगे जाओगे तो आपको हो सकता है और मिल जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मेन इतने ही होते हैं।
प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, सारा का सारा मैंने लिख दिया जो मुख्य रूप से होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे आप क्या कहते हो, व्यक्तिवाचक, पर्सनल व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से हम लोग परिचित ही हो, प्रश्नवाचक। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब होता है संबंध दिखाने वाला, संबंधवाचक हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमांड करता है संकेत दिखाता है, संकेतवाचक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, विभाग करना, विभागवाचक हो गया। अगला है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जिसकी इस चीज को निश्चित ना हो तो इंडिफिनिट में आएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक। परस्पर मतलब ये भी और ये भी परस्पर होते हैं, जो दोनों के साथ में होते हैं वो परस्पर होते हैं, तो रेसिप्रोकल हो गया। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब काम का प्रभाव खुद पर ही पड़ने लगे वहाँ पर रिफ्लेक्सिव होता है, जैसे माई सेल्फ, इटसेल्फ ना, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद से किया। अब यहाँ पे माई सेल्फ जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया है। उसके बाद है बच्चों एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक सर्वनाम, जो दृढ़वाचक मतलब निश्चितता को दिखाए कि कोई कठोर दृढ़ निश्चय हो, वहाँ पे क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। बात समझ में आई? तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसके एक एक टॉपिक पर, और उसके रूल को समझते हैं, क्या कैसे प्रयोग होगा उसको समझते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इतना नोट कीजिए। उसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने नाउन को पढ़ लिया था, प्रोनाउन में भी शुरुआत कर दिया था, थोड़ा सा प्रोनाउन पढ़े थे, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। अब आइए उसके आगे देखते हैं। प्रोनाउन में जो पहला हमारा था पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं वे प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये पर्सन के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से, पर्सन के अकॉर्डिंग कितने प्रकार से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई भी आता है, सेकेंड पर्सन में यू और दी भी आता है, ठीक है। तो इन बात को हम लोग जानते हैं, दी भी होता है, मतलब यही होता है सेम। यू का जो मतलब होता है वही दी का मतलब भी होता है तुम, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही, सी, इट एंड दे, ओके। और ये फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों, स्पीकर मतलब किसी सेंटेंस में बोलने का काम करता है। जो यू होता है या फिर डी होता है सेकेंड पर्सन हमेशा सुनने का काम करता है। तो थर्ड पर्सन का काम क्या होता है सेंटेंस में, थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती, बात समझ में आई? किसके बारे में बात की जाती है, थर्ड पर्सन के बारे में बात की। जैसे मैं बोलूँगा तो किससे बोलूँगा, तुमसे बोलूँगा। मैं बोलूँगा किससे बोलूँगा, किसके बारे में, उसके बारे में। बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे बोलूँगा तो किसके बारे में, किसी और के बारे में ना। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन हो गया, स्पीकर हो गया, तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग क्या हो गए, हीरर हो गए। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में या उनके बारे में, तो ये क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। और यही आदर्श में आते हैं, और आदर्श में जो होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं भाई, थर्ड पर्सन में, या स्पीकर जिसके बारे में बात करता है वही कहलाते हैं हमारे आदर्श। इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट पर्सन कौन होगा, स्पीकर होगा, याद रखना ये आपको नरेशन में काम देने वाला है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, हीरर होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में स्पीकर बोलता है या फिर बात करता है। बात समझ में आ गई? आइए प्रोनाउन का चार्ट देखते हैं, ठीक है। ये भी आपको बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चार्ट सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चार्ट बनाइए, कितना कॉलम, 6 कॉलम होना चाहिए, 6, ठीक है। एक आपका पर्सन होगा, दूसरे में जेंडर, तीसरे नंबर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैया,
पर्सन में फर्स्ट पर्सन पहले लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन कौन आता है, आई और बी। और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग कॉमन होते हैं। और आई सिंगुलर में भी यूज कर लिया जाता है, प्लूरल में भी यूज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आई एम, यहाँ आई कैसे यूज हो रहा है, प्लूरल के रूप में। भाई आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो अगर इंडेफिनिट की टेंस है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या लगाते हो, आई डू नॉट रीड। डू किसके लिए लगाते हो, प्लूरल के लिए लगाते हो ना। अब बात करते हैं वाज के अकॉर्डिंग। मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग मार्केट। तो वाज क्या हो गया यहाँ पे, तो आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है ना। यस सर। तो याद रखना सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी। नेक्स्ट वी, वी ऑलवेज कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, मी। और पॉजिटिव केस माई और माइन। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस और पॉजिटिव केस आवर और आवर्स। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन में यू और दी दोनों कॉमन और दोनों प्लूरल। बात समझ में आई। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और सब्जेक्ट पॉजिटिव केस योर और योर्स होता है। जबकि इसका दी का सब्जेक्टिव केस दी और ऑब्जेक्टिव केस दाऊ और पॉजिटिव केस दाई और दाइन। ओके। पुरानी किताबों में अगर आपके कोई जैसे पोएम वगैरह होगी उसमें मिल जाते हैं ये दाऊ दाई। ठीक है। बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में आपको पता है कितने आते हैं, चार। ही सी इट दे। तो ही जेंडर के अकॉर्डिंग क्या है, मैस्कुलिन है। और नंबर के अकॉर्डिंग ही का ऑब्जेक्टिव केस और ही का पॉजिटिव केस हिज और हिज ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सी। सी जेंडर के अकॉर्डिंग कैसी है, फेमिनाइन है। ठीक है। और नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर। और सी का ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस। और बात करते हैं दे की। दे अगर हम देखें जेंडर के अकॉर्डिंग क्या है, कॉमन है। नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल है। ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस डियर और बात करते हैं इट की। इट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, निर्जीव के लिए। निर्जीव का कोई लिंग होता है नहीं, न्यूटर में आते हैं। तो ये जेंडर के अकॉर्डिंग क्या है, न्यूटर जेंडर। और नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर। इट का ऑब्जेक्टिव इट और पॉजिटिव बात समझ में आई। यस सर। तुरंत जल्दी से इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं।